ठंड के मौसम में भरा गर्मा गर्म नान खाना किसे पसंद नहीं आता है। खाकर इसे गर्मा गर्म ही मजा आ जाता है। और फिर बटर वाला गर्मा गर्म मजेदार नान तो खाकर बस समझ लो कि बंदा बाहर जाना भी भूल जाए। अगर कोई घर पर ही इतने मजेदार तरीके से गर्मा गर्म ठंड के मौसम में स्वादिष्ट से चूर चूर नान परोस के दे दे, वाह भाई वाह, खाकर सबको मजा ही आ जाए। और ये बहुत ज्यादा आसान तरीके से और मजेदार स्वादिष्ट से बनकर तैयार होते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 कप आटा। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा आटा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ बता दे कि हमने यहाँ पे आशीर्वाद शरबती आटा लिया है और इसकी रोटी और चपाती भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है, तो नान भी बहुत ही हमारे सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। फिर मैदे को थोड़ा सा नमकीन बनाने के लिए हमने इसमें डाला है आधा चम्मच भर नमक, जिससे कि थोड़ा सा इसमें अच्छा फ्लेवर हो जाए। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे ले लिया है शुद्ध देसी घी। फ्रेंड्स ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे घी को थोड़ा पिघला कर ही लेना है, जिससे कि हम इसका अच्छे से नाप कर सके। तो हमने यहाँ पे लगभग 3 कप आटा लिया था, तो 6-7 चम्मच हमारा घी इसमें डल गया है। और फिर हम इसकी मुट्ठी बांध कर देखेंगे कि इसमें घी हमारा मोइन कितना डला है। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल नहीं तो फिर बटर को पिघला के ले सकते हैं। और इस आटे की अगर मुट्ठी बनती है तो इसका मतलब इससे ज्यादा हमें घी इसमें नहीं डालना है। और अब हमने इसमें डाला है लगभग 5 ग्राम भर इनो फ्रूट सॉल्ट, जो कि लगभग 1 चम्मच के बराबर है। चाहे तो इसकी जगह पर आधा चम्मच मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाला है लगभग 2.5 बड़े चम्मच भर दही, और हमने यहाँ पर फ्रेश दही डाला है। और अब हम सारे आटे, मैदे, दही और इनो फ्रूट सॉल्ट को मिला देते हैं। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है लगभग 1 कटोरी भर गुनगुना पानी। अब हम इस सारे आटे मैदे को अच्छे से गूंद के गुनगुने पानी से तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिलाते हुए हमने इसे आटे की तरह गूंद लेना है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये हमारा डो यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा टाइट रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रहना चाहिए। बराबर से हमें यहाँ पे आटा गूंद के तैयार करना होगा। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा देसी घी लगा देना है और अच्छे से इसको फैला देना है, ताकि ये आटा नरम मुलायम सॉफ्ट सा बना रहे। और फिर हमने इसे ढककर रेस्ट करने के लिए रख दिया है लगभग आधे घंटे के लिए। हम इस नान में भरने के लिए फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। और फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज उबले आलू, 3 हरी मिर्च को लिया है, 1 मीडियम साइज प्याज और 5-7 लहसुन कलियों को लिया है। आपका मन हो तो इसमें कोई भी सामान आप घटा बढ़ा सकते हैं। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है और प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर लिया है। और अब इस पे डाला है 1 मुट्ठी भर फ्रेश कटा हरा धनिया। इसके साथ ही हमने डाल दिया है आधी चम्मच भर सब्जी मसाला। इसमें मिले रहते हैं बहुत सारे मसाले, तो इसलिए हमने इसमें अलग से जीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला अलग से इसमें नहीं डाला है। साथ ही में इसमें डाल दिया है आधा चम्मच भर चाट मसाला और आधा चम्मच ही हमने इसमें नमक डाला है। नमक को अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमारे इतने मसाले में आधा चम्मच नमक बिल्कुल पर्याप्त बैठा है। और अब प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और सारे सूखे मसालों को अच्छे से सभी तरफ मिला देना है, ताकि सारा मिश्रण एक जैसा बनकर तैयार हो। सभी तरफ मिश्रण को अच्छे से चला देना है। और इसमें हमने जो गार्लिक ऐड किया है उससे इनका स्वाद भी गार्लिक नान जैसा आता है। इनकी फिलिंग तैयार हो गई है। और अब हम मैदे को देख लेते हैं। इसे हमने थोड़ा सा मसलने के बाद 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसके 4 लोइयां भी कर सकते हैं। और फिर हमने इसे एक लोई को लेकर अच्छे से चकले पर बेल लेना है। ये हमने बड़े पोर्शन को इसलिए लिया है क्योंकि इसकी भी अभी हम छोटी छोटी लोइयों को करेंगे। और अब इस पे डाला है शुद्ध देसी घी और सभी तरफ अच्छे से हमने इसे फैला देना है। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सूखा आटा भी डस्ट कर लेंगे। इससे होगा ये कि बहुत अच्छी सी ये लेयर्स तैयार होंगी। हमने सूखा आटा भी इस पे डस्ट कर दिया है। सभी तरफ से अच्छे से फैला देना है। अब हमने इसकी अंदर की तरफ इसको इस तरह से लपेटते हुए इसका रोल सा बना लिया है। सभी तरफ से इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा सील कर देना है। हमने मीडियम आकार की लोइयों को काट लेना है। जितना बड़ा हमें नान बनाना हो उस अंदाज से हमें लोइयों को लेना होगा। और कोशिश करें कि हमने यहाँ पे इन्हें मीडियम आकार का ही रखना होगा। और फिर ये कुकर के साइज़ पे भी आपका डिपेंड करता है, क्योंकि हम नान कुकर में लगाएंगे। और अगर आपके 5 लीटर का कुकर है तब थोड़ा इसको बड़ा भी रख सकते हैं। और हमने यहाँ पे इन्हें मीडियम आकार का ही रखा है। इस रोल को सीधा सीधा ही नीचे की तरफ दबा देना है। और अब इनके अच्छे से लेयर्स बन चुके हैं, तो हमने इसे सूखा आटा लगाकर
इस तरह से हम आलू की रोटी भरते हैं, इसी तरह से हमने किनारों को थोड़ा सा दबाते हुए हमने इसके बीच में आलू का मिश्रण भर देना है। हमने लगभग 1 चम्मच मिश्रण ही भरना है और फिर हमने इन्हें किनारे मिलाते हुए लहसुन की तरह बंद कर देना है। अच्छे से इसे भी दबा देना है और इसी तरह से सारे पेड़ों को बनाकर हमने तैयार कर लेना है। नान को हमने क्योंकि कुकर में लगाया है तो हमने पहले 4 पेड़े इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। बड़ा आपका कुकर हो उस हिसाब से एक बार में उतने पेड़े बनाकर आपको तैयार करने होंगे। सूखा आटा लगा के हमने इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा बेल लिया है और थोड़ा सा हाथ से भी दबा देना है। नान हमारे अच्छे से सेट हो जाते हैं। सारे नान एक साथ सिककर तैयार हो, इस तरह से फिर हम 3-4 नान को एक साथ सर्व कर सकते हैं। और फिर इन पेड़ों को बनाने के बाद हमने सूखा आटा लगा के हल्का हल्का इन्हें बेल कर भी अच्छे से रख लिया है, जिससे कि हम एक साथ इन्हें लगा सके। तब हमने गैस को ऑन करना है हाई फ्लेम पर और कुकर को हमने हाई आंच पर ही गर्म करने को रख देना है। जो रोटी चपाती बनाने वाला अलग ही बेकिंग कुकर है उसे हमने रख देना है। नान सीखने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो थोड़ा सा कटा हरा धनिया और थोड़ी सी हमने कलौंजी को लिया है। पे हम तैयार नान को रख देते हैं और दूसरी तरफ नान पे हम पानी का हाथ लगा देंगे। चाहे तो दोनों तरफ से भी पानी लगा सकते हैं। पर अच्छा सा गर्म हो चुका तो सावधानी के साथ इन सारे ही नान को हमने इसमें लगा दिया है। यहाँ पर हमने 4 नान को लगाया है। आप चाहे तो इस समय 3 नान को भी लगा सकते हैं और इसे हम 1-2 मिनट सिकने देते हैं। और फिर हमने थोड़ा सा कुकर को इस पे घुमा भी दिया है ताकि सब तरफ नान बराबर से सिककर तैयार हो। इन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आंच को हमने हाई ही रखना है और हमारा कुकर भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। नान लगभग 2-3 मिनट में अच्छे से सिककर तैयार हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और वैसे तो ये कुकर में ही अच्छे से सभी तरफ से पीछे से भी सिक चुके हैं। बस हल्का सा इसे गैस पे 1-2 सेकंड के लिए घुमा देना है और बस हमारे नान बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और बस अब फटाफट से सभी नान को हमने पलटे और चिमटे की सहायता से निकाल लेना है और गर्मा गर्म बस रहते ही इनके हमने इस पे बटर लगा देना है। कहीं से आपको लगे कि नान थोड़ा ज़्यादा सिक गया है तो इस चिमटे की सहायता से हल्का सा इसको थपथपाएंगे, थोड़ा बहुत पोर्शन अलग हो जाता है। ढाबे वाले भी इसी तरह से बना के सर्व करते हैं। और अब इन सभी नान के गर्मा गर्म रहते ही हमने इस पे बटर को लगा देना है और दोनों हाथों से इन्हें हमने अंदर की तरफ दबा देना है और बस ये बहुत ही प्यारे से स्वादिष्ट से चूर चूर नान बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से पहले हमारी दादी और नानी भी हमको इस तरह से रोटी बनाकर दबाकर घी में दिया करती थी, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थी। और इसे देखकर तो किसे अपना बचपन नहीं याद आ जाता है। और इस तरह से इसको हम दबाकर घी या बटर इस पे लगाते हैं तो ये फिर नान अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं और सारे ही फटाफट घी और बटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मज़ेदार स्वादिष्ट से बटर नान हमारे चूर चूर वाले बनकर तैयार हो चुके हैं। इन स्वादिष्ट से चूर चूर नान को घर पर बनाना खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।